Hello everyone, welcome to City Online Classes. This is Dr. Jeetu Singh. Today I will teach you Microeconomics first semester, third unit for Law Honors. Students, आज हम आपके साथ शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम डिस्कस करेंगे अंडर मोनोपोली. चलिए तो देखते हैं. क्वेश्चन, डिस्कस द शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम अंडर मोनोपोली. अल्पकाल और दीर्घकाल में फर्म के संतुलन को बताइए. एकाधिकारी बाजार के अंतर्गत अल्पकाल और दीर्घकाल में फर्म के संतुलन को स्पष्ट कीजिए. स्टूडेंट्स, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ये प्रीवियस ईयर में आए हैं, कंटिन्यू आया हुआ है. अगर आप देखना चाहते हैं तो आप मेरे फर्स्ट लेक्चर में देख सकते हैं. सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेंशन है. चलिए तो स्टार्ट करते हैं. मीनिंग ऑफ मोनोपोली. The market in which there is a single seller of a product which no close substitute. एकाधिकारी बाजार वो बाजार होता है जिस बाजार में अकेला विक्रेता होता है और कोई भी क्लोज सब्स्टिट्यूट मार्केट में उपलब्ध नहीं होती है. इसके कुछ फीचर्स पे फोकस करेंगे हम. वन सेलर एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर्स. एक विक्रेता होता है और लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होते हैं. नेक्स्ट, रेस्ट्रिक्शन ऑन दी ओनली ऑफ न्यू फर्म. नई फर्मों की प्रवेश पे प्रतिबंध होता है. नेक्स्ट, नो क्लोज सब्स्टिट्यूट. मार्केट में कोई भी निकट स्थानापन्न वस्तु उपलब्ध नहीं होती है. नेक्स्ट, फुल कंट्रोल ओवर द प्राइस. चूंकि मार्केट में अकेला विक्रेता होता है इसलिए उसका कीमत पर भी पूर्ण नियंत्रण होता है. नेक्स्ट, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन. कीमत विभेद. कीमत विभेद की स्थिति एकाधिकारी बाजार में देखने को मिलती है. कीमत विभेद क्या होता है? जब एक सेलर अलग अलग कंज्यूमर से अलग अलग प्राइस चार्ज करता है, दैट वुड बी प्राइस डिस्क्रिमिनेशन. नेक्स्ट, डिमांड कर्व अंडर मोनोपोली. अब एकाधिकारी बाजार के अंतर्गत मांग कर्व का शेप कैसा होता है? तो मोनोपोली के अंतर्गत डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोप में होता है. और डाउनवर्ड स्लोप का मतलब यहाँ पे क्या है? क्यों लेफ्ट से राइट होता है? डाउनवर्ड क्यों होता है? और थोड़ा सा स्टीपर होता है. क्यों स्टीपर होता है? कंपैरेटिवली मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट, ये हम बताएंगे आपको. पहले आपको बता दें कि जो डिमांड कर्व है ये डाउनवर्ड क्यों होता है, जो कि बता रहा है कि जैसे जैसे किसी प्रोडक्ट का प्राइस डिक्रीज होता है कंज्यूमर उसकी क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज करता है. अगर प्राइस इंक्रीज करता है तो क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज करता है, कंज्यूमर के द्वारा डिक्रीज हो जाएगी. दैट्स वाई जो डिमांड कर्व का शेप है वो डाउनवर्ड होगा. अब ये स्टीपर क्यों है, फ्लैटर क्यों नहीं है कंपैरेटिवली? अगर हम मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के मार्केट के अकॉर्डिंग अगर देखें तो इसका जो शेप है वो काफ़ी स्टीपर होता है. इसलिए होता है क्योंकि कोई भी क्लोज सब्स्टिट्यूट कमोडिटी मार्केट में अवेलेबल नहीं होती है. नेक्स्ट, शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम अंडर मोनोपोली. अल्पकाल में फर्म का संतुलन हम देखेंगे एकाधिकारी बाजार के अंतर्गत क्या है. चलिए देखते हैं. शॉर्ट रन पीरियड रेफर्स इन विच द मोनोपोली फर्म हैज टू वर्क with a given existing plant in order words. The monopoly firm cannot the fixed like plant machine. In short period, monopoly can increase his output by changing the variable factors. In his periods, the monopoly can enjoy super normal profit and sustain loss. These three possible are described as follows. यहाँ पे
कौन कौन सी 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं, आई डिस्क्राइब। पहले आपको बता दूं कि शॉर्ट रन में फर्म का संतुलन कैसे होगा एकाधिकारी बाजार के अंतर्गत। तो फर्म का संतुलन अल्पकाल में कैसे होगा और उसे कौन कौन सी स्टेजेस से होकर गुजरना पड़ेगा। तो आपको बता दूं कि अल्पकाल में प्रोड्यूसर को 3 स्टेजेस से होकर गुजरना पड़ता है। कौन कौन सी? प्रोड्यूसर को शॉर्ट रन में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होता है, नॉर्मल प्रॉफिट होता है एंड लॉस होता है। क्यों होता है? कॉज ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस, परिवर्तनशील अनुपातों के नियम एप्लीकेबल होने की कारण अल्पकाल में पहले तो प्रोड्यूसर को प्रॉफिट होता है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होता है। फिर उसके बाद जैसे जैसे वो प्रोडक्शन को कंटिन्यू करने की कोशिश करता है उसको नॉर्मल प्रॉफिट मिलता है, और उसके बाद भी अगर वो प्रोडक्शन को कंटिन्यू रखता है तो प्रोड्यूसर को लॉस होता है। बट मोनोपोली मार्केट में प्रोड्यूसर को बहुत ज़्यादा लॉस नहीं होता है, उसे नॉर्मल प्रॉफिट होता है। क्यों? क्या रीज़न है? रीज़न ये है कि वो मार्केट में अकेला विक्रेता है, दैट्स वाई। चलिए तो देखते हैं। फर्स्ट, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, अतिरिक्त लाभ। किस मार्केट में? मोनोपोली मार्केट में, एकाधिकारी बाजार में। इस सिचुएशन में क्या होगा? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट की सिचुएशन में AR ग्रेटर देन AC होगा, प्रोड्यूसर का कॉस्ट कम होगा, प्राइस ज़्यादा डिसाइड की जाएगी, और ऐसी सिचुएशन में प्रोड्यूसर को लाभ होगा। तो फर्स्ट स्टेज में उसे लाभ होगा, लेकिन देखते हैं कौन सा एरिया लाभ को दिखाता है। यहां पे आप देख पा रहे हैं AR डाउनवर्ड है, MR भी डाउनवर्ड है। AR को एवरेज रेवेन्यू कर्व कहते हैं, औसत आगम वक्र कहते हैं। MR को मार्जिनल रेवेन्यू कहते हैं, सीमांत आगम वक्र कहते हैं। AR को प्राइस कर्व भी कहते हैं और MR को डिमांड कर्व कहते हैं। क्यों कहते हैं हम देखेंगे। यहाँ पे MC जो SMC लिखा हुआ है, शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व है, और जहाँ पे शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट SMC MR को इंटरसेक्ट करता है वहाँ से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं। E पॉइंट पे SMC MR को इंटरसेक्ट कर रहा है, वो इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा, और वहाँ से जब नीचे एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ की जाती है तो OQ1 क्वांटिटी डिसाइड हो जाती है, और जब E से C तक एक ऊपर लाइन ड्रॉ की जाती है तो प्राइस डिसाइड हो जाती है, जिसे हॉरिजॉन्टल लाइन के थ्रू हम एक्सप्लेन करेंगे। तो इस तरह से हम देखेंगे कि Q से लेकर D तक कॉस्ट है शॉर्ट रन में एक फर्म की, और C से लेके Q1 तक प्राइस है एक फर्म को शॉर्ट रन में। A, B, C, D एरिया सुपर नॉर्मल प्रॉफिट गेन हो रहा है। ये जो शेडेड एरिया है ABCD, ये एरिया प्रोड्यूसर के प्रॉफिट को दिखा रहा है। और अगर इस सिचुएशन में क्या होगा, AR ग्रेटर देन AC होगा, एवरेज औसत आगम वक्र एवरेज रेवेन्यू अधिक होगा औसत लागत वक्र की कंपैरेटिवली, तो ऐसी सिचुएशन में प्रोड्यूसर को फायदा होगा। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव ऑन करते हैं। स्टूडेंट्स, ये डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, पूरा डिफाइन किया हुआ है जो मैंने अभी आप लोगों को एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट सेकेंड स्टेज क्या होगी? नॉर्मल प्रॉफिट। शॉर्ट रन में नॉर्मल प्रॉफिट मोनोपोली मार्केट में हम देखेंगे पहले क्या हुआ था, प्रोड्यूसर को प्रॉफिट हुआ था। प्रोड्यूसर मार्केट में अपने प्रोडक्ट को सेल करता है और ऑल ऑफ सडन वो देखता है कि उसके प्रोडक्ट की डिमांड इंक्रीज हो जाती है, तो वो क्या करता है, प्रोडक्शन को क्या करता है, कंटिन्यू करने की कोशिश करता है।
चूँकि उसके पास टाइम की शॉर्टेज है, इसलिए वो क्या करता है, कुछ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन के जो साधन होते हैं उनको वेरी करते हैं और कुछ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कांस्टेंट मान लिए जाते हैं। क्यों कांस्टेंट मान लिए जाते हैं? क्योंकि प्रोड्यूसर के पास एनफ टाइम है, वो कम टाइम में कुछ ही फैक्टर्स को वेरी कर सकता है। लाइक लेबर को तो चेंज कर सकता है, लेबर की मात्रा बढ़ा सकता है, लेकिन मशीनरीज वो इंपोर्ट नहीं कर पाएगा कॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ टाइम। तो ऐसी सिचुएशन में वो जो भी रिसोर्सेज हैं, जो भी फैक्टर्स हैं, उनके थ्रू प्रोडक्शन करने की कोशिश करता है और सेकेंड स्टेज में प्रोड्यूसर को नॉर्मल प्रॉफिट होता है। नॉर्मल प्रॉफिट की सिचुएशन क्या होती है? जिसमें AR इज इक्वल टू AC होता है, एवरेज रेवेन्यू, औसत आगम और औसत लागत दोनों बराबर होते हैं। कहने का मतलब ये है कि प्रोड्यूसर की कॉस्ट जितनी आती है, कीमत भी उतनी ही डिसाइड की जाती है। इस स्टेज में उसे नॉर्मल प्रॉफिट गेन होता है। इसे हम एक डायग्राम से समझेंगे। दिस वन AR एवरेज रेवेन्यू कर्व है, MR मार्जिनल रेवेन्यू है, जहाँ पे MC जैसे SMC मेंशन किया गया है, SMC शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट, जहाँ पे MR को इंटरसेक्ट करता है, वहीं से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ की जाती है और SMC MR को E पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। E पॉइंट इक्विलिब्रियम पॉइंट है, क्योंकि SMC और MR दोनों एक दूसरे को काटते हैं इस बिंदु पे। तो यहाँ से जब नीचे लाइन ड्रॉ की जाती है तो ऑलरेडी मैंने बताया है कि क्वांटिटी डिसाइड हो जाती है और E से हम AR तक ले जाएंगे, E से R तक ले जाएंगे, तो ये एवरेज रेवेन्यू कर्व को टच करने की वजह से यहाँ प्राइस भी डिसाइड हो जाएगी। तो R से लेके M तक प्राइस है और यहाँ से आप देख रहे हैं कि इसी प्राइस लाइन AR से होता हुआ SAC भी गया है, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट भी ड्रॉ किया गया है। शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट को प्लॉटिंग करने की वजह से, R पॉइंट से प्लॉटिंग करने की वजह से आप देख पा रहे हैं कि AR प्राइस को बताता है, तो यहाँ पे प्राइस भी R से लेकर M तक है, कॉस्ट भी R से लेकर M है। शॉर्ट रन में सेकेंड स्टेज में फर्म को नॉर्मल प्रॉफिट गेन होता है कॉज ऑफ AR इज इक्वल टू AC। जितनी लागत उतनी कीमत होने की वजह से फर्म को सामान्य लाभ प्राप्त होता है। स्टूडेंट्स, ये डिफाइन किया हुआ है। नेक्स्ट हम बात करेंगे मिनिमम लॉस। मिनिमम लॉस की बात कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जो प्रोड्यूसर है वो अकेला विक्रेता है, इसकी वजह से फर्म को बहुत ज़्यादा लॉस नहीं उठाना पड़ेगा। क्यों नहीं उठाना पड़ेगा और उसे क्यों कितना लॉस गेन होगा, चलिए तो देखते हैं। होता क्या है कि जो प्रोड्यूसर है वो अपनी प्रोडक्शन को कंटिन्यू इसलिए कर रहा है क्योंकि उसकी मार्केट में जो उसका प्रोडक्ट है वो कंटिन्यू डिमांड पे है। जब कंटिन्यू डिमांड पे है तो प्रोड्यूसर जो भी रिसोर्सेस हैं, जो भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, उनको कंटिन्यू वेरी करने की कोशिश कर रहा है। और जब कोई फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की बात करें, ऑल ऑफ सडन प्रोड्यूसर के प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ती है, तो प्रोड्यूसर प्रोडक्शन करने के लिए इमरजेंसी में फैक्टर्स की डिमांड करता है और जब इमरजेंसी में फैक्टर की डिमांड करता है तो फैक्टर महंगे हो जाते हैं और जब फैक्टर महंगे हो जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है जो प्रोड्यूसर है उसकी कॉस्ट बढ़ेगी और जब कॉस्ट बढ़ेगी तो उसका आउटपुट में भी इम्पैक्ट पड़ेगा। तो थर्ड सिचुएशन में क्या होता है कि जो प्रोड्यूसर है उसका कॉस्ट बढ़ने लगता है और आउटपुट घटने लगता है। तो यहाँ पे AR लेस देन AC होगा, यहाँ पे AC ग्रेटर देन AR होगा। मीन्स जो एवरेज कॉस्ट है वो क्या होगी, वेरी कर रही है। मीन्स जो कॉस्ट है वो मैक्सिमम है, ज़्यादा है, कंपैरेटिवली आउटपुट
कंपैरेटिवली प्राइस, तो इस सिचुएशन में प्रोड्यूसर को लॉस होगा, बट मिनिमम लॉस होगा। क्यों मिनिमम लॉस होगा? बहुत ज़्यादा लॉस क्यों नहीं हो रहा है जबकि वो कंटिन्यू प्रोड्यूस कर रहा है चीज़ों को? तो मिनिमम लॉस इसलिए उसको हो रहा है क्योंकि वो अकेला विक्रेता है, कोई भी कॉम्पिटिटर मार्केट में अवेलेबल नहीं है, कोई भी क्लोज सब्स्टिट्यूट बाजार में उपलब्ध नहीं है। दैट्स व्हाई। अब हम देखेंगे, इसे डायग्राम के थ्रू समझेंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एसएमसी एमआर को ई पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। यहाँ से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ की गई, क्वांटिटी डिसाइड हो जाती है, ओएम क्वांटिटी है जिसे हम आउटपुट भी कह सकते हैं, और ई से लेकर जब ए तक लाइन ड्रॉ की जाती है तो प्राइस लाइन को ये लाइन टच करती है। दैट्स वाई यहाँ पे प्राइस डिसाइड हो जाती है। तो आप देख पा रहे हैं, तो ए से लेके एम तक प्राइस है, जो कि शॉर्ट रन में प्रोड्यूसर को लॉस हो रहा है, यहाँ पे उसकी कॉस्ट ज़्यादा आ रही है। दैट्स वाई यहाँ पे प्रोड्यूसर को लॉस हो रहा है। अब जब लॉस की सिचुएशन दिखाना है तो जो एवरेज कॉस्ट है, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट, उसकी प्लॉटिंग AR से थोड़ा ऊपर करेंगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एन से एन पॉइंट पे शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट को ड्रॉ किया गया है, और यहाँ पे एन से लेके एम तक कॉस्ट है, ए से लेकर एम तक प्राइस है। एक फर्म को P1 मात्रा लॉस हो रही है, इतना जो भी क्वांटिटी शेडेड एरिया है गिवन है, दैट वुड बी लॉस एरिया। कब? शॉर्ट रन में। और इस सिचुएशन में AR लेस देन AC होगा। डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं जो मैंने अभी बताया है। अब हम बात करेंगे लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम अंडर मोनोपोली मार्केट। दीर्घकाल में फर्म का संतुलन एकाधिकारी बाजार के अंतर्गत। लॉन्ग पीरियड में क्या होगा? अब यहाँ पे क्या गिवन है कि लॉन्ग पीरियड में प्रोड्यूसर आउटपुट को चेंज करने के लिए क्या करता है? फैक्टर भी चेंज करता है। क्यों? समय उसके पास इनफ है, मार्केट में जितनी डिमांड होती है उसके अकॉर्डिंग वो प्रोडक्शन करने की कोशिश करता है, सप्लाई करके डिमांड को फुलफिल करता है। चूँकि मार्केट में वो अकेला प्रोड्यूसर है, कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट भी मार्केट में अवेलेबल नहीं है। दैट्स वाई लॉन्ग रन में प्रोड्यूसर को सुपर नॉर्मल प्रॉफिट ही गेन होगा। उसको ना तो नॉर्मल प्रॉफिट होगा ना तो लॉस होगी, ओनली उसे सुपर नॉर्मल मीन्स एबनॉर्मल प्रॉफिट ही गेन होगा। और इसे हम डायग्राम से समझेंगे। आप देख पा रहे हैं MR कर्व पहले ड्रॉ किया गया है, फिर AR को प्लॉटिंग किया गया है। AR एवरेज रेवेन्यू कर्व, औसत आगम वक्र, MR सीमांत आगम वक्र। जहाँ पे MR LMC को इंटरसेक्ट करता है वो इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है, वहाँ से एक लंब डालते हैं, एक लाइन ड्रॉ करते हैं, वहाँ से आउटपुट डिसाइड हो जाता है, क्वांटिटी डिसाइड हो जाती है। अब प्रोड्यूसर OM क्वांटिटी प्रोड्यूस कर रहा है, और यहाँ पे हम देखेंगे जब E से लेकर AR पे लाइन को ड्रॉ किया जाएगा तो वहाँ से प्राइस डिसाइड हो जाती है। अब हम देखेंगे कि यहाँ पे AR क्या है? प्राइस कर्व है, एवरेज रेवेन्यू जिसे हम प्राइस भी मेंशन करते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जो कॉस्ट कर्व है जिसे LAC के नाम से मेंशन किया गया है, मीन्स लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व, जो कि M पॉइंट देख पा रहे हैं आप, M पॉइंट से LAC को ड्रॉ किया गया है। यहाँ पे M से लेकर H से लेकर M तक कॉस्ट गिवन है, ये M नहीं है, ऊपर H गिवन है। H से लेकर M तक कॉस्ट गिवन है, और नेक्स्ट J से लेकर M तक प्राइस गिवन है। इट मीन्स फर्म को लॉन्ग रन में P1H एरिया प्रॉफिट हो रहा है।
एक फर्म को लॉन्ग रन में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट प्राप्त हो रहा है और ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, AR ग्रेटर देन AC होगा। स्टूडेंट्स, ये डिफाइन किया हुआ है जो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है आप लोगों को। स्टूडेंट्स, ये आपका असाइनमेंट है लेक्चर 7 का जो मैंने अभी आपको दिया है। ये उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन के आंसर आपको फाइंड आउट करने हैं और उसके बाद मेरी ईमेल आईडी में आपको सेंड करना है jitu.citycollege@gmail.com। ये मेरी ईमेल आईडी है, इसमें आपको आंसर फाइंड आउट करके सेंड करना है। आई होप स्टूडेंट्स आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच।